Hi guys, today we are going to discuss about the immunodeficiency. इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या होती है? हमारा एक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाती। मतलब किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट या कोई भी पैथोजन अगर आता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाता। मतलब कि अगर हमें नॉर्मल सा कोल्ड भी है तो उससे भी हमारी बॉडी जो है वो डिफेंड नहीं कर पाती इस डिसऑर्डर की वजह से। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर के हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसमें डिजीज आता है वो आते हैं हमारे एड्स। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमारा इम्यून सिस्टम का डिजीज है जो किसकी वजह से होता है? हमारे HIV की वजह से। मतलब अगर हम HIV इन्फेक्टेड हैं तो हमारी जो मोस्ट एडवांस स्टेज होती है HIV की उसे हम एड्स बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो CD4 T लिम्फोसाइट्स हैं वो जो हमारे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है? हमारी वनरेबल हो जाती है और हमें एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन या फिर कैंसर हो जाता है। वही CD4 T लिम्फोसाइट जो है हमारे वो डिस्ट्रॉय हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी फाइट करने की कैपेबिलिटी है हमारे इम्यून सिस्टम की वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो फाइट नहीं कर पाएंगे एक नॉर्मल से इन्फेक्शन से भी। अगर हमें कहीं हल्की सी हमें हम किसी डस्ट वाले एरिया में चले गए तो हमें काफी ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ये हमारी मोस्ट एडवांस स्टेज है। जैसे मैंने बताया ये HIV की जो मोस्ट एडवांस स्टेज होती है उसे हम एड्स बोलते हैं। अब HIV हमारा पाया कहाँ कहाँ जाता है? सलाइवा में, टीयर्स में, नर्वस सिस्टम, टिश्यू, ब्लड, सेवन, विजाइनल फ्लूइड, ब्रेस्ट में। मतलब मोस्टली हमारे ऑल ओवर बॉडी में जो है वो कहीं पा सकते हैं हम HIV के इन्फेक्शन को। तो लेकिन ये जो ट्रांसमिट होता है ये हमारा या तो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होगा या किसी मदर से चाइल्ड को। अगर किसी मदर को है तो उसके चाइल्ड को ट्रांसमिट हो जाएगा जब उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होगी। या फिर अगर हमारा किसी ऐसे के साथ इंटरकोर्स हम कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी वो HIV इन्फेक्टेड है तो उस टाइम पे अगर हमारे अंदर सिक्रेशन हो जाती है तो उससे भी जो है वो HIV इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर ब्लड या फिर मदर टू चाइल्ड ही जो है ये ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कैजुअल कांटेक्ट है तो उससे जो है हमारा वो HIV ट्रांसफर होगा, नहीं। लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि HIV जो है हमारे वो कैजुअल हैंडशेक करने से जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। नहीं, वो ट्रांसमिट नहीं होता जब तक हमारा या तो इंसान के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो या फिर हम उसका ब्लड जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट ना हो गया हो गलती से या फिर किसी मदर से चाइल्ड को। ऐसा नहीं है कि अगर आप हैंड शेक कर रहे हो उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हो तो आपको ट्रांसमिट हो जाएगा वो डिजीज, नहीं। वो ऐसा नहीं होता। इसके जो सिम्टम्स है वो वही है कि जो इन्फेक्शन नॉर्मली लोगों को नहीं होता, किसी भी इंडिविजुअल में किसी चीज से इन्फेक्शन, वो इनमें जो हो जाता है। मतलब एक है आपके पास हेल्दी इम्यून सिस्टम वाला पर्सन, एक है आपके पास जो HIV इन्फेक्टेड है। तो उसको जो है जो हेल्दी वाला है उसको इतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं होगा किसी भी डस्ट वगैरह से जितनी जल्दी एक हमारे एड्स वाले पर्सन को जो है वो हो जाएगा। मतलब नॉर्मल से भी अगर फीवर भी है तो वो भी काफी ज्यादा हाई डेथ भी कर सकता है इवन। तो वही है, इसमें या तो हमें फीवर हो जाएगा, स्वेट, पसीना ज्यादा आने लगेगा, स्वेलन ग्लैंड्स, अचानक से ठंड लगने लग जाएगी या वीकनेस और वेट लॉस। ये जो है कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमारे देखे जाते हैं HIV इन्फेक्टेड में। सेकेंड जो इसमें डिसऑर्डर आता है वो होता है हमारा SCID, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये किसकी वजह से होता है? ये हमारा म्यूटेशन की वजह से होता है। मतलब अगर हमारे किसी डिफरेंट जीन्स में जो है वो म्यूटेशन हो गई उसकी वजह से जो है ये डिसऑर्डर हमारा अराइज होता है। जो इन्फेंट्स हमारे ऑलरेडी SCID मतलब पैदा होते ही ऑलरेडी उनमें SCID है तो क्या होगा कि बर्थ के टाइम पे तो वो हेल्दी दिखेंगे कि हाँ सही है बच्चा बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे जो है वो बड़ा होता जाएगा तो उसको काफी ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन जो है वो होने लगेगा। दो फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में जो है वो काफी कंडीशन जो है वो फेटल हो जाती है यूजुअली विद इन फर्स्ट और 2 इयर्स। मतलब पहले या दूसरे साल में ही दिख जाता है कि हाँ बच्चा जो है वो HIV इफेक्टेड है। इसमें होता क्या है? बेसिकली T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, मतलब कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स कह लीजिए या दो हाथ कह लीजिए इम्यून सिस्टम के, वो जो है वो इसमें एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होंगे या होंगे तो बहुत ही लो उस पे होंगे कि उनका कोई फायदा नहीं अगर वो प्रेजेंट भी है तो। इसकी वजह से जो है हमारे 13 डिफरेंट जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो अराइज होते हैं। SCID की वजह से ही हमारे 13 डिफरेंट जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो हमारे अराइज हो सकते हैं। एटलीस्ट है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 13 तो होते ही होते हैं।
मोस्ट कॉमन ये किसकी वजह से होता है कि हमारा एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है अगर उसका म्यूटेशन हो जाए, मोस्ट कॉमनली एसआईडी केसेस जो पढ़े गए हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्स क्रोमोसोम पे जीन है वो जो है वो म्यूटेट हो जाता है। जो क्या करता है हमारा, अब वो जीन का काम क्या है, वो हमारे टी सेल ग्रोथ फैक्टर्स को जो है वो एनकोड कराता है, मतलब कि उनकी फॉर्मेशन कराता है। तो जब वही एब्सेंट हो जाएगा तो टी सेल्स नहीं बन पाएंगे। तो मोस्ट कॉमनली एससीआईडी में यही म्यूटेशन देखी गई है कि एक्स क्रोमोसोम का जो जीन है वो म्यूटेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टी लिम्फोसाइट का जो काउंट है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है। एंड इवन एनके लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर जो लिम्फोसाइट्स है, उनका काउंट भी जो है वो लो हो जाता है। अनदर कैसे हो सकती है, मतलब और क्या क्या चांस और कहाँ कहाँ म्यूटेशन अगर हुई है तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि अगर हमारा एडिनोसिन डी एमिनेज है उस एंजाइम में जो है हमारी अगर म्यूटेशन हो गई, मतलब कि जो जीन इस एंजाइम को एनकोड कराता है उसमें म्यूटेशन हो गई, तो भी हमारा एससीआईडी हो सकता है। और कौन किससे हो सकता है हमारा एसआईडी, अगर किसी और जीन में म्यूटेशन हो गई, अल्फा चेन ऑफ आईएलटी रिसेप्टर। ये जो है हमारे ये अगर इन जीन पे जो है हमारी म्यूटेशन हो जाती है तो भी हमारा जो है एससीआईडी होगा। अगर इस जीन पे म्यूटेशन हो गई तो क्या होगा, बच्चे में बी लिम्फोसाइट्स और एनके सेल्स तो होंगे लेकिन टी सेल्स नहीं होंगे, मतलब कि जिसमें अल्फा चेन ऑफ आईएलटी रिसेप्टर जो एनकोड करा रहे हैं जीन, अगर उनमें जो है एससीआईडी, मतलब सॉरी, जो जीन हमारे अल्फा चेन आईएलटी रिसेप्टर्स को एनकोड करा रहे हैं उस जीन में म्यूटेशन हो गई, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे के पास बी सेल्स होंगे, एन के सेल्स होंगे लेकिन टी सेल्स नहीं होंगे। तो जब टी सेल्स नहीं है तो हमारे बी सेल्स भी वर्क नहीं करते उनके एब्सेंस में। ये आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा हुआ है पहले कि कैसे बी सेल और टी सेल एक दूसरे में हेल्प करते हैं। तो अब एडिनो डीएमिनेज क्या है ये पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। ये हमारा किसके लिए होता है, ये वेराइटी ऑफ जो स्पेशली टी सेल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनके मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए हमारा एसेंशियल होता है एंजाइम। अगर जो इस जीन को जो जीन इस एंजाइम को एनकोड करा रहे हैं उसमें म्यूटेशन हो गई, मैंने बताया था ना सेकेंड केस कि अगर इस एंजाइम में म्यूटेशन हो गई तो भी हमारे एससीआईडी होगी। तो ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल किस लिए है कि जो हमारे टी सेल्स है वो सही से फंक्शन करें, उसके लिए जो एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसकी एब्सेंस हो, अगर इस एंजाइम की एब्सेंस हो, जैसे म्यूटेशन हो गई जिनमें एससीआईडी है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्ट हैं वो टॉक्सिक बनने लग जाएंगे, वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, वो टॉक्सिक बनने लग जाएंगे, मतलब यूजफुल ना होने की वजह वो हमारे लिए जहर पैदा कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं है हमारा एडेनोसिन डीएमिनेज, जिससे क्या होगा कि हमारे सेल जो है वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो हमारा टोटल लिम्फोसाइट काउंट जो है वो लो हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ये इफेक्ट करता है बॉडी पे। ये हमारे दो डिजीज डिसऑर्डर पढ़े हमने इम्यूनो डेफिशिएंसी के, यही हमारे सिलेबस में थे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।